भाषा शिक्षण के मंच पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि काफी अच्छी जानकारी जो मैं देने जाता हूं वो आप तक हमेशा समय पर पहुंच पाए। आज की चर्चा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लोग जीएसटी परीक्षा पेपर 2 एस्से लिखने जा रहे हैं। जब आपके प्रश्न पत्र में एस्से कुछ इस तरह का आता है कि आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन या फिर ऐसे, तो उनका तो आप बड़े आराम से लिख लेते हैं क्योंकि आपके पास आंकड़े खूब होते हैं, चाहे कोविड पे हो चाहे भ्रष्टाचार पे हो। लेकिन एक जो दूसरा सबसे कठिन काम होता है वो है प्रोवर्ब और फ्रेज। इसे प्रोवर्बियल एंड फ्रेजल सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे जब वाक्य आते हैं उन पर जब आपको ऐसे लिखना होता है तो कठिनाई होती है। आज का यह लाइव सत्र मैं आप सबको समर्पित करता हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेजल या जो भी है उस तरह के जो भी चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, मैंने एक टॉपिक दिया है आप लोगों को। टॉपिक जो है हट के है। सुन पा रहे हैं मुझे? कोई ऐसा है जो ना सुन पा रहा हो? जी ऑनलाइन थोड़ा सा बीच में बोलिएगा। मेरी थोड़ी बुरी आदत है, नानी कहानी सुनता था ना, तो इसलिए नानी मेरी हाँ हाँ सुनना चाहती थी, तो मैं भी हाँ हाँ आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा। कल मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज जो एस्से का टिप देने जा रहा हूँ वो टिप इन फ्यूचर कभी शायद मैं भी ना दे पाऊँ। ठीक है, मार्केट से कहाँ से मिलेगा ये पता नहीं। गुड मॉर्निंग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, एस्से जो आपको एग्जाम में आता है वो 3 तरह का आता है। गाना सुन रही हैं, किसी से बात कर रही हैं, फोन बंद कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो जो एस्से आता है, ध्यान दीजिएगा, जो एस्से आता है उस एस्से में 3 तरह की कैटेगरी मेनली हम देखते हैं। पहला होता है सोशल इश्यू, दूसरा होता है इकोनॉमिक या फिर इन्वायरमेंटल इशू, तीसरा होता है वो भ्रष्टाचार वगैरह, ऐसी ज्यादातर स्टूडेंट रोजगार और इससे जुड़ा होता है। 3 इस तरह का आता है। एक चौथा भी आता है। चौथे वाला जो आता है उसे इडियम एंड फ्रेजेस कहते हैं, या फिर आप अंग्रेजी में कहें तो इडियोमेटिक, IDIOMETIC, इडियोमेटिक एंड फ्रेजल एस्सेज आते हैं। हाँ या ना? हु स्लीप्स वेल? टैक्स रिलेटेड भी तो आता है। क्या रिलेटेड? सर टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी तो आता है ना, जैसे पिछले वो 2-3 साल सोशल से इश्यूज वो मैंने सब सोशल इश्यूज में, इन सब पे मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इडियोमेटिक एंड फ्रेजल एस्से, जैसे इस तरह का मैंने दिया है, ये एक तरह से इडियम या फ्रेज से रिलेटेड है। इस तरह के आपको बहुत सारे फ्रेजल मिल जाएंगे। मैं जरा एक पुस्तक की सहायता लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ फ्रेजल किस तरह का आता है। 1 मिनट देख लेता हूँ फ्रेजल किस तरह का है। उसके बाद इसको लिखने का एक अलग ही तरीका होता है, आज उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, जैसे है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कॉमन टॉपिक आ गया जी। अच्छा ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड अमूमन आता है, कई एग्जाम में मैंने देखा है। जैसे आप में से बहुत लोग DDA क्वालिफाई किए हैं, उन लोगों से मैंने कहा है कि आप लोग इस तरह से इडियोमेटिक एंड फ्रेजल जो है उन पर आप लोग मंथन करिएगा। जैसे नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस, लिख लीजिए। जो मैं बता रहा हूं कुछ एक लिख लीजिए। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस। सर पहला बता दीजिए। पहला मैंने बताया ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। ध्यान दें, ऐसी चीजें सिर्फ अंग्रेजी में ही आती हैं, हिंदी में कम देते हैं इस तरह का। अगला है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस। तो बेस क्या रखेंगे अगर जैसे ऑल नॉलेज द विदाउट कैरेक्टर। सर हाँ बोलिए। सर पूछ रहे थे कि DDA में भी 500 वर्ड्स में लिखना होता है। हाँ जी हाँ, और मान लीजिए कम कर देगा तो वो उसकी गलती है, अधिक कर देगा तो हमारी परेशानी है। ठीक है, अमूमन हर जगह 500 शब्द आता है। आप क्या बोल रही थी? दूसरी मंजू जी कुछ बोल रही थी। नहीं सर, मैं ये बोल रही थी कि सर इसका थीम क्या रहेगा, अगर जैसे हमने बोला कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, इसका क्या थीम रहेगा? मैं बताऊंगा, अभी आ रहा हूँ उससे। पहले मैं आपको टॉपिक लिखा देता हूँ, कुछ अच्छे टॉपिक जो संभावित हो सकते हैं। जैसे एक और है लेंडिंग हैंड, लेंडिंग LENDING, लेंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन, लेंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन
गिविंग ए डोल, DOLE, डोल मतलब भिक्षा होता है, ठीक है, मतलब किसी की सहायता करना भिक्षा देने सर से ये ज्यादा अच्छा प्लीज है। रिपीट कीजिए सर। DOLE, डोला रे डोला सुना है गाना आप लोगों ने, तो डोला से डोले हो गया, मन डोले तन डोले। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी आज का, बाकी मैं ऐसे टॉपिक से बीच में दे दूंगा, बाद में बताते हैं। सर ये प्लीज रिपीट कीजिए सर, लैंडिंग हैंड वाला मैंने प्लीज। कहा लेंडिंग हैंड टू समवन, मतलब किसी के सहायता के लिए हाथ बढ़ाना क्या है, इज बेटर देन गिविंग ए डोल, DOLE, भीख देना। मुझे लगता है डोल भीख देना है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको डिक्शनरी देख करके। अगला है क्विक बट स्टेडी विंस द रेस, ये अक्सर हम लोग सुनते हैं और इसके लिए हम कछुए की कहानी सुनते हैं। क्विक बट स्टेडी, STEADY, क्विक बट स्टेडी विंस द रोड, विंस द रेस। नहीं समझ आ रहा सर, वर्ड्स क्लियर नहीं है। समझा देता हूँ। क्विक मालूम है, QUIC के, देखिए ये मिटा दूं मैं, जी सर। क्विक बट स्टेडी, देखिए क्विक मतलब जल्दी, QUICK, बट स्टेडी, STEADY, विंस द रेस। क्लियर है, अब देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। विंस रेस। तो मेरा ठीक एक है, क्वेश्चन है जी बोलिए। सर, ऐसे टाइप इस तरीके के जो निबंध आएंगे इसमें तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल लिख सकते हैं ना, कुछ डेटा वगैरह तो फीड नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, उससे आ रहा हूँ, पहले मुझे बता लेने दीजिए टॉपिक क्या हो सकता है, नहीं भूल जाऊंगा। अगला है वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर। वी, कल आप लोग इसको लिख के हमें भेजेंगे, लिव इन डीड्स, DEEDS, नॉट इन ईयर, नॉट इन ईयर, ये और ये दोनों आप लोग कल लिख के भेजेंगे। 200 शब्द भी होने से चलेगा। लिख लिया आप लोगों ने? सर इसका एक बार मतलब बता दो, लास्ट वाले अब का। बताएंगे। अरे दादा पहले बात तो सुन लीजिए, फिर तब बताऊंगा मैं। आज बताने के लिए विशेष सत्र रखा हूं मैं, ठीक है। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर, मतलब क्या है कि हम वैसे शाब्दिक अर्थ देखें तो वी लिव इन डीड, डीड क्या होता है, कर्मों में जीते हैं, उम्र में नहीं। जैसे मान लीजिए स्वामी विवेकानंद 36 साल की उम्र में चले गए, कितना साल हो गया उनके गए हुए, देश छोड़े हुए? मोर देन शायद 80 ईयर हो गया होगा, 80 साल से अधिक हो गया होगा। लेकिन आज भी उनको लोग याद रखते हैं, मतलब वो जीवित हैं, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनको हम याद रखते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने कर्मों से याद रखे जाते हैं, हिंदी में अगर देखें तो, ठीक है, उम्र से नहीं। अब एक जो लोग क्रिश्चियन होंगे वो जानते होंगे कि एक लड़की थी 12 या 15 साल की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसको संत की उपाधि क्रिश्चियनिटी में सेंट जो बोलते हैं ना, जैसे हमारी वो थी मदर टेरेसा, उनको भी संत बनने में, संतत्व को प्राप्त करने में 5-6 साल लग गया था मृत्यु के बाद। वो तमाम प्रक्रिया है उनकी, लेकिन उस लड़की को 12 साल की उम्र की लड़की को संत की उपाधि दी गई है। मतलब वो आज भी जी रही है क्रिश्चियनिटी के इतिहास में। तो आपके जो अच्छे कर्म हैं वही आपको लोगों की यादों में रखते हैं, इसका हिंदी ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस का यथारूप। हाँ बोलिए। सर मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि अगर हम लोग इस तरह की कोई ऐसे लिखते हैं तो इसमें हमने मतलब फॉर एग्जांपल कि हमें एक राइट विंग अप्रोच रखनी पड़ेगी या एक बैलेंस्ड अप्रोच, या मैं मतलब किस तरह की? पहले मुझे सुन लें, उसके बाद आपके सारे प्रश्नों का समाधान करूंगा। मैं जो बताना चाहता हूं आपके ही प्रश्न का समाधान लेकर आया हूं, ठीक है। बहुत लोग दिल्ली से आ रहे होंगे, ठीक है। छठ पूजा बिहार में और उत्तर प्रदेश में खूब होता है, और इसके लिए एक अच्छा सा गाना गाया है शारदा सिन्हा ने, ले ले यहाँ हो पिया सेनुरा बंगाल से, छठ पूजा में, ठीक है। तो आपके लिए मैं वही बता रहा था। देखिए ये लीजिए, शारदा सिन्हा जी ने सेनुरा बंगाल के गाया, ये नारियल कह रही हैं। चलिए देखिए, इस तरह से जब भी आए, सुनिए ध्यान दें दर्शक, कृपया ध्यान दें। 1 सेकंड का था वो बीच में ब्रेक आता है ना, ठीक है, कैडबरीज ब्रेक। देखिए इस तरह के जब भी एक्सप्रेशन आए तो हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशन पे ऐसे लिखना
बहुत कठिन काम है, वो भी 500 शब्दों का। मान लीजिए भ्रष्टाचार पे आ गया, आप तमाम लिख लेंगे, अखबार पे आ गया, आप तमाम लिख लेंगे, लेकिन अगर इस तरह का आ गया तो कष्ट है। तो आपको देखिए, जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूँ। परीक्षा में लिखना है तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कितने पैसेजेस रहते हैं, कितने में से कितना लिखना होता है परीक्षा में? 4 में से 1 लिखना रहता है। ठीक है, 4 में मान लीजिए आ गया एक बीहड़ टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे आ गया, मान लीजिए आ सकता है। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे समझ में नहीं आया। फॉरेन इकोनॉमिक इश्यूज आ गया कुछ जो हमारे समझ में नहीं आया। जो प्रश्न बनाता है ना वो सबके लेवल को समझता है, जैसे 50 नंबर पाने वाले के लेवल को भी वो समझता है, वो चाहता है कुछ लिखे, और जो आउट ऑफ 200 लाना चाहता है उसके भी लेवल को समझता है। इस तरह के रहेंगे तो जब कुछ भी नहीं मिले तो मरता क्या ना करता, ऐसे पैसेज लेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, डायरी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कि जब ऐसा पैसेज आता है तो आपको उसको 5 बार 6 बार उसका अर्थ समझने में देना चाहिए। लिख लीजिए, अच्छी तरह से लाइन पढ़ें और उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। दूसरा विकल्प है कि आप जब इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो 2 एक उदाहरण भी आपको याद आएगा, हाँ या ना? जैसे मैंने पहला पैसेज आपको दिया था जी सर। कि आजकल लोग मोबाइल पर ज्यादा युद्ध लड़ते हैं बजाय मैदान के। वही खेलना मतलब युद्ध लड़ना। इसके 2 मायने हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया हिंदी में समझा देता हूँ, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। इसके 2 मायने हो सकते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी विशाल जी, गुड मॉर्निंग। 2 मायने ऐसे हो सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब भारत का MiG-21 पाकिस्तान में घुस के बम मारा, उस समय बहुत लोगों ने बहुत तरह की प्रक्रिया दी। टेलीविजन पे तो बाढ़ आ जाती है, या फिर आप कोई बहस सुन लीजिए तो जो आदमी वहां बैठा होता है, बूढ़ा जनरल, ऐसा लगता है कि यही पॉलिसी निर्धारित करता है और अब ये यहां से उठेगा और सीधे पाकिस्तान में जाके फट जाएगा। होता है ना? इसी को कहते हैं कि पीपुल आर प्लेइंग मोर ऑन फोन। लेकिन एक्चुअल में अगर आ जाए, सही में वॉर हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, जैसे उस समय शुरू हुआ था, हमें लग रहा था वॉर हो जाएगा, तो उस समय जो भी ऐसे मोबाइल वाले हैं, कागजी वीर इनको कहते हैं, वो फट से कश्मीर बॉर्डर से भाग के कन्याकुमारी बॉर्डर पकड़ लिए होंगे। क्यों? क्योंकि बोलना बहुत आसान है, मरना बहुत कठिन है। जी जी सर। पहला एग्जांपल मैं दूंगा। बीच में जब सॉरी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि पुलिस को क्या करना चाहिए, आर्मी को क्या करना चाहिए, व्हाट्सएप पे बोलते हैं, लेकिन एकदम जब फील्ड में आते हैं हाँ। तब समझ में आता है क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ। क्रिकेट मैच देख रहे हैं आप लोग, भारत पाकिस्तान, महेंद्र सिंह धोनी 1 बॉल पे आउट, और वो लोग गाड़ियों की बौछार ट्विटर पर खेल रहे हैं, अरे तुमको बल्ला ऐसे घुमाना था, ऐसे करना था। उस आदमी को बोल दीजिए कि भैया ऐसा करो, चलो एक दिन तुम ही खेल लो। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट बॉलर जिसने सुनील गावस्कर को भी मात दिया था, क्या नाम है उसका? कौन था? माइकल मार्स, और कोई था वेस्ट इंडीज का। ठीक है, जो भी रहा हो, तो जब वो बॉल करता है ना तो हम यहाँ टीवी स्क्रीन पे अरे बॉल आ रहा है ऐसे घुमाओ, लेकिन जब आपके सामने बॉल आएगा तब समझ में आएगा। ये 2 उदाहरण आप जरूर दीजिएगा, इस तरह का होगा तो खेल की दुनिया और युद्ध की दुनिया आपका एकदम प्रभावी हो जाएगा। और 50 लगभग 8-10 लाइन तो आप ऐसे ही लिख देंगे उसमें। ठीक है, आप इसमें टीवी के बहस की बात जरूर करेंगे। आप खुद ही सुनिए ना, जो टीवी बैठता है वो बोलता है मैं पूरा भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, और बाद में रिक्शा वाले को 5 रुपए देने से कतराता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, इसमें आपको एक और काम करना है, लिख लीजिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर देंगे तो बहुत प्रभावी रहेगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस या मूवीज से आप दे सकते हैं। एक और उदाहरण मैं इसका दूंगा आपको कि मैं एक बार जा रहा था, वो बैटरी वाली रिक्शा, टुक टुक कहीं बोलते हैं, कहीं उसको टोटो बोलते हैं, ई रिक्शा। तो कोई आदमी पीछे बैठा हुआ था, उसको बार बार प्रेस कर रहा था, भाई जल्दी चला जल्दी चला जल्दी चला। तो मैंने बोला भाई साहब एक काम करो, रिक्शा वाले बोला रुक, मैं बोला तू पीछे आगे बैठ, भाई साहब को चलाने दे। ठीक है, भाई साहब हाथ पैर फूलने लगे, नहीं मैं कैसे चलाऊंगा। मैंने कहा दूसरा उपाय और बताता हूं, आप एक रॉकेट लॉन्चर ले आइए, इसके पीछे लगाइए,
और उड़ाइए, ठक से ट्रेन पे जाके बैठेगा। इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मतलब कागजी वीर इसको हिंदी में कहा जाता है। और आप उदाहरण अगर देंगे तो आपके 100 शब्द पूरे हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, बोलिए, ऐसे चला दें। हाँ, मैं भी सोच रहा था, किसी ने कहा नहीं। ठीक है, हमारा इंतजार कर रहे थे, रिमोट आपके पीछे है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब भी एस्से लिखने के लिए आए एग्जाम में, 4 टॉपिक हो, तो आपके क्वेश्चन पेपर में पीछे की तरफ ये रहेगा, क्या रहेगा, रफ वर्क के लिए पेज रहता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे हम लिख सकते हैं। आप करेंगे क्या, समराइज करेंगे कि इन दोनों टॉपिक पे, जैसे मान लीजिए वॉर इन पीस, या व्हेन वी स्वेट इन पीस वी ब्लेड लेस इन वॉर। मतलब कि अगर शांति के समय हम ज्यादा पसीना बहाएंगे तो युद्ध में खून कम बहेगा। तो आप जैसे मान लीजिए 2 आया, तो आप रफ वर्क में पॉइंट लिख लीजिए। मैं हमेशा कीवर्ड की बात करता हूं ना, आप कीवर्ड्स निर्धारित करिए कि क्या क्या लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड लिखा। जैसे 2 पैसेज है, क्योंकि आपको वहां बेस्ट दे करके आना है ना, तो आप कीवर्ड दोनों का ऐसे लिखिए। ये 1 नंबर का कीवर्ड होगा, ये 2 नंबर का कीवर्ड। मन में भी कर सकते हैं, कॉपी में भी, रफ में भी लिख सकते हैं। उसके भी 1 2 3 4 मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, जैसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से आप कीवर्ड लिखिए। आप देखेंगे कि जिस टॉपिक के ऊपर आप कीवर्ड अधिक लिख पाते हैं, उस टॉपिक में आप अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, कीवर्ड लिखने का एक और लाभ आपको मिलेगा कि पॉइंट मिस नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने देखा 4 टॉपिक में, मान लीजिए मैंने दिया, ठीक है, तो 4 टॉपिक में से मुझे एक टॉपिक पे लिखना है, तो पहले ही जो टॉपिक मेरे समझ में आएगा, विशाल जी ने कहा, एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए विशाल जी, जैसे मान लीजिए 4 टॉपिक आया आपके पास, आपको लगता है 2 टॉपिक पे आप लिख लेंगे, लेकिन 2 में से किस में बेस्ट लिखेंगे वो हमको चुनना है, क्योंकि बेस्ट नंबर उसी से मिलेगा ना। तो उसके लिए हमारा पहला कर्तव्य है कि रफ पेज पीछे रहता है, रफ, ठीक है, हर एग्जाम में रहता है, नहीं तो आपको रफ वर्क के लिए मिलता है। रफ में जाइए, 1 नंबर 2 नंबर जो आपको लिखना है सेलेक्ट करिए और कीवर्ड उसके लिख लीजिए कि हम इस विषय पे लिखेंगे। आप देखेंगे एक पे आप ज्यादा कीवर्ड लिख पाए, दूसरे पे कम, या फिर दिमाग में यहां कैलकुलेट करिए और जिस पे आप ज्यादा पॉइंट लिख पाएंगे उससे लिखने की शुरुआत करें। क्लियर है? ये विनिंग फॉर्मूला है जो आपको जिताएगा। कहाँ ध्यान है सर? हाँ बोलिए सर जैसे बोलिए, बोलिए। ये वाला आपका टॉपिक है कि वी लिव इन अ डेट्स नॉट इन अ ईयर्स, तो हम लोग हाँ, मतलब अगर हम लोगों ने कोई मूवी देखी है उससे रिलेटेड तो कोई डायलॉग डाल सकते हैं इसका? बिल्कुल। जैसे मैं तो अक्सर सुल्तान फिल्म का डायलॉग बोलता ही हूँ कि सुल्तान ने एक घुसा मारा, बोलना चाहिए, लिख सकते हैं, क्योंकि एविडेंस है ना। विशाल जी को हंसी आ रही है, ठीक है, नहीं, जैसे एविडेंस जैसे है। एक हाँ एग्जांपल है कि हाँ जैसे वी लिव इन अ डेट्स नॉट इन अ ईयर्स, तो एक राजेश हाँ, खन्ना का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो यस, अमिताभ बच्चन के साथ वो फिल्म है, हाँ, अमिताभ बच्चन के साथ उनको कैंसर रोग हुआ होता है। आनंद, फिल्म का वो नाम लिख सकते आनंद है हैं, सर। बाबू मोशाय, आनंद फिल्म, आनंद जी, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी बड़ी होनी होनी चाहिए, चाहिए, लंबी नहीं। लंबी नहीं। बहुत सुंदर है, ऐसे कोट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले जितनी भी अपनी अंग्रेजी की ज्ञान है उसको घर में छोड़ देना है। आप सेंटेंस हमेशा सिंपल लिखेंगे, लिख लीजिए, यूज सिंपल सेंटेंसेस। अंग्रेजी का ज्ञान इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत अंग्रेजी का ज्ञान है, बहुत लच्छेदार शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉपी जांचने वाले तो हमारे ऐसे लोग होंगे, सरकारी बाबू, दे आर नॉट प्रोफेसर। हो सकता है शब्द भूल गए हों, बहुत पहले एमए बीएड पीएचडी करके आए हैं, लेकिन आज नहीं याद हो। लिटरेचर वाले नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल जी। क्लियर है? आगे बढ़ें। जब सिंपल सेंटेंस की बात आती है तो अवॉइड पैसिव वॉइस लिखिए, अवॉइड पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में अर्थ का कहीं कहीं चल जाएगा, सारा का सारा पैसिव वॉइस में मार देंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बीच में भले ही आप कहानी कुछ लिख दीजिए। लिखिए, योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग शुड बी इंटरेस्टिंग। ये लिखे रहेंगे तो याद रहेगा। मुझे याद है, मेरे एक मित्र हैं, उनको सिगरेट छोड़ना था, तो कल बात हो रही थी हमारी, बोले पहले 1.5 महीना तो मैं कॉपी में लिखा हूं,
कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, मैं सिगरेट छोड़ दिया, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, मैं सिगरेट छोड़ दिया, मतलब ऑटो सजेशन दिमाग को दिया और अब छोड़ दिया, कोई उनको तलब नहीं होती है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें ये चीज जब घुस जाएगा तो अपने आप सब अच्छे से होने लगेगा। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपको अच्छा रखना है। कारण क्या है, अगर वो इंटरेस्टिंग है तो बीच वाला बहुत कम लोग पढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट, मुझे किसी ने एक साझा किया था पेपर आरटीआई से, और उसमें उन्होंने दिखाया था कि उस बंदे ने कोई भी अच्छी बात नहीं लिखी है, लेकिन उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी और उसने ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत अच्छा लिखा था। शायद अंसारी जी हैं हमारे ग्रुप में भी, उन्होंने ही मुझे उसका साझा किया था कि सर ये ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाम मुझे नहीं याद है, नाम मत पूछिए, व्यक्तिगत चीजें। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट हाँ, क्या करें? इंटरेस्टिंग करने के लिए जो टॉपिक रिलेटेड है उससे करिए। जैसे मान लीजिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पे आ गया, अभी दिमाग में बहुत चल रहा है और देश में भी बहुत चल रहा है, ड्रोन से दवाइयां आएंगी, ड्रोन से आपके पिज्जा उज्जा भी आ जाया करेगा। डोमिनोज ने पहला शायद टाई अप किया है। ठीक है, तो आप ड्रोन के ऊपर कुछ ऐसी बातें लिख दीजिए कि सामने वाले को लगे इसको बहुत पता है, और समापन भी ऐसे करिए। उसमें आप लिख सकते हैं कि हालांकि ये ट्रांसलेशन का पक्का आएगा, इस बार ट्रांसलेशन तो हर बार आता ही है, कोई डाउट है ट्रांसलेशन का, तो अंत में लिखिए कि तकनीकी अगर दोस्त है तो दुश्मन भी है। ये जो ड्रोन आज सहायक है, हो सकता है कल उसकी मति बोहरा जाए और वो लगे बम गिराने, धमाधम धमाधम। फिल्मों में देखते ही हम लोग कि एक छोटा सा ड्रोन भेजा और दनादन। सर बॉर्डर पे अभी भी उसी से भेजा जाता है ड्रग्स एंड ऑल हथियार। हाँ, अभी रिसेंटली आर्मी ने भी एक ऑपरेशन किया था, ड्रोन लगा के किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ढेला मार के, हाँ ये भी हो सकता है कि जगह जा रहा है और यहाँ से रामायण में घटना है, हनुमान जी संजीवनी लेके जा रहे हैं, यहाँ से नीचे धनुष मारा किसने, भरत ने, उतार लिया नीचे। वैसे पिज्जा जा रहा है, ढेला मारा, चल भाई आज पिज्जा ढेला मार के फ्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूं, इसमें जो आपके मेन टिप्स लिख लीजिए। टेस्टिमोनियल्स लिख सकते हैं। टेस्टिमोनियल मतलब उदाहरण आप दे सकते हैं, कोई अच्छा उदाहरण, जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद का दिया, आपने आनंद फिल्म का दिया, इस तरह से कोई भी एक अच्छा टेस्टिमोनियल आप दे सकते हैं कि उसने ऐसा किया तो ये पाया। वो पहले एक पर्ची चलती थी ना कि उस गांव में एक सांप दिखा तो उसने 1500 पर्चा बांटा तो उसके घर में सांप आना बंद हो गया, तमाम इस तरह की फालतू बातें। तो कोई अच्छा टेस्टिमोनियल आप देंगे। उसके बाद ध्यान रहे कि जो वर्ड हम चुनते हैं वो एम्बिग्यूटी वाले वर्ड ना हो, क्लियर चॉइस वर्ड का होना चाहिए। लिख लीजिए क्लियर चॉइस। जैसे यही मैंने लिखा, प्ले इन फील्ड वाली बात है। अब फील्ड को मैं एज ए फौजी या शहनवाजी एज ए पुलिसमैन, वो तो फील्ड मतलब वो फील्ड समझेंगे, युद्ध भूमि। आप एज ए नॉर्मल किसान अगर हैं तो आप खेती बाड़ी से सोचेंगे, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप अपने इंडस्ट्री के फील्ड की सोचेंगे। तो अलग अलग लेकिन स्पष्ट होने चाहिए। आप अगर इंडस्ट्री फील्ड के लिखते हैं तो उसका स्पष्ट आइडिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात है जब आप ऐसे लिख लेते हैं, इसलिए मैंने कहा आधा घंटा समय है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं 20 मिनट में ही लिखूंगा या लिखूंगी। और प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है। आपने ऐसे लिख दिया, लिखने के बाद उसको पढ़िए जरूर। ऐसे लिखने के बाद उसको पढ़िए जरूर, और जब पढ़ेंगे तो ग्रामेटिकल एरर समझ में आएगा। आप लिख चुके हैं तो ग्रामेटिकल एरर मिटा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उसमें इज एंड वॉज लगा करके परिवर्तन करके शुद्ध करने का प्रयास करिए। कई बार हमसे जल्दीबाजी में किसी किसी शब्द का एक एक अक्षर छूट जाता है। वैसे रियोटिक बोलते हैं ना, स्पेलिंग है रियोटिक क्या है, RHETORIC। लिख लीजिए RHETORIC। इसका उच्चारण क्या करेंगे हम लोग, रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब क्या होता है, शायद व्यंग होता है इसका, शायद व्यंग होता है। आई एम नॉट क्लियर, आप लोग देख लीजिएगा। व्यंग पुनरावृत्ति टाइप में होता है रेटोरिक। सत्या जी की आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको? अलंकार पूर्ण शब्द की का प्रयोग ही रेटोरिक कहलाता है सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। आगे लिखिए, सुनिए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मैडम?
क्या चाहिए? भी चाहिए? नहीं है तो मेरा ले जाइएगा, 2 है मेरे पास, टेक 1। ठीक है, क्लास के समय बात नहीं करते। अच्छा, इसके बाद जो ऐसे लिखेंगे उसमें कितना पैराग्राफ हुई, बड़ी समस्या रहती है। भाषण गलत, ठीक है। कितने पैराग्राफ में हमारा समापन हो? 5 पैराग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 5 पैरा जरूर लिखेंगे, मिनिमम 5 पैरा, ईच पैरा कंसिस्टिंग ऑफ 100 वर्ड्स, 5 पैरा 500 वर्ड। उसमें आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एक 2 पैरा हो गया, और बाकी जो बॉडी, आपको टोटल बॉडी 3 पैरा में लिख दीजिए। कोशिश करिए 6-7 कर दें तो। हाँ बोलिए सर। जब फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें थे, जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन हेडिंग ब्लैक पेन से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है। अच्छा, वो वर्ड नहीं निकले। जब फर्स्ट नहीं। पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे थोड़ा स्पेस छोड़कर फिर स्टार्ट करेंगे। वो आपके ऊपर है, आप कैसे लिखती हैं वो लिख के भेजिए, हम देख के बताएंगे। शर्मा और विशाल जी ने हैंड्स अप किया है, क्या प्रॉब्लम है आपको? शर्मा एंड विशाल सब पैरा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जब हम लिखना लीजिए, अगर 500 शब्दों का लिखना है, मैं दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। 500 से एक टॉपिक बताइए आप लोग मुझे, कोई एक टॉपिक बताएं मुझे। लेट मी सी, मैं बताऊँ कि नहीं? हाँ बोलिए, टॉपिक बोलिए सर। वो लीजिए, युद्ध सर, युद्ध, ठीक है, होल्ड ऑन। शनवाज साहब ने सुझाव दिया ऑल दैट ग्लिटर, हाँ, GLITTERS, ध्यान दीजिए। इस तरह का मुझे मिला ना, बात नहीं करना। मुझे अगर इस तरह का मिला तो मैं सबसे पहले पहला स्टेप, मैं रफ वर्क में जाकर के कीवर्ड लिखूंगा। कीवर्ड में मैं लिखूंगा सोना, हिंदी में लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, उसकी अंग्रेजी कर लेंगे। सोना, नकली सोना, ठीक है, हाँ, ठग विद्या, ठीक है। इस तरह के 5-6 टॉपिक मैंने लिख लिया। अब मैं मान लीजिए लिखना शुरू करूं कि द फ्रेज डॉट। यहां मैं इंट्रो करके कुछ नहीं लिखूंगा। बहुत लोगों की आदत होती है इंट्रोडक्शन लिख के हाईलाइट करेंगे, ये नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा, जो सब पैरा होता है वो भी मैं लिखूंगा, लेकिन मैं कहीं भी ऐसा चीज नहीं लिखूंगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे लिखना होगा, मान लीजिए इसमें ग्लिटर में लिखना होगा, तो मैं अगर लिखता हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चीटिंग में लिखूंगा, चीटिंग पर्पज, यहां लिखूंगा पर्पज ऑफ शो ऑफ, ठीक है। इसे मैं लिखूंगा चीटिंग, पीपल हु वांट टू चीट और डिसीव, दे विल प्रेजेंट देमसेल्फ एज इफ दे आर द ओरिजिनल, ठीक है। पहला चीटिंग लिख दिया, दूसरा डिसीविंग लिख दिया, ठीक है। तीसरा मैं लिख दिया इसमें क्राइम लिख दिया। मतलब ये जो पर्पज में लिख रहा हूं, इसको एक एक लाइन में मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, तो ये टॉपिक सब लिख सकते हैं। ये सब हेडिंग, सबका सब हेडिंग है, वो हो सकता है, लेकिन हर हेडिंग का मतलब हर पैराग्राफ का आप हेडिंग ना लिखें। और बहुत लोगों को मैंने देखा है अंत में कंक्लूजन ऐसे लिखते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता ही चल गया कि बस शब्दों की सीमा समाप्त हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ ये इस तरह के शब्द ना लिखें, कंक्लूजन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? इसके बाद एक टेस्ट मैं और दूंगा 10 मिनट के लिए, और मैं चाहूंगा एग्जैक्ट 10 मिनट। हाँ बोलिए सर, ये चीजें तो हिंदी में भी लागू होती है, प्रस्तावना, उद्देश्य, ये सब नहीं लिखेंगे? नहीं, हर भाषा में लागू होती है, लेकिन अगर आपके शब्दों की सीमा ना हो, 5 पेज 6 पेज लिखना है, एकेडमिक्स में आपको ये सब लिखना पड़ेगा। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सर उसके बाद कर सकते हैं क्या गलती हो जाए तो व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, लाइक कटिंग हो गया तो कर लीजिए। कोशिश करिए कि जैसे कट, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते थे, जब कभी अगर आप लोगों को रविंद्र सदन रेलवे स्टेशन है कलकत्ता में, कभी जाने का मौका मिले, मेट्रो रेल है, तो उसमें दीवारों पे रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां लगाई हुई हैं। उसमें जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ लिख रहे थे, मान लीजिए सलमान लिखे वो, ठीक है, सलमान शब्द इनको पसंद नहीं आया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे ऐसे काटेंगे, इस पे ऐसे करके एक बत्तख बना देंगे, ठीक है, ऐसे बना देंगे। अधिकांश लोगों की आदत होती है, हमारी छोटी वाली बेटी भी इस आदत से पीड़ित है,
कि कोई शब्द काटा तो उसको बड़ा सुंदर आकार दे दिया। दूसरी दुनिया में चलता है जब आप प्रतिष्ठित कलाकार हैं या फिर राइटर हैं, लेकिन परीक्षा की दुनिया में नहीं चलेगा। वहां इसको गंदा करना माना जाएगा और गंदगी करने पर 3 नंबर कट जाते हैं। आउट ऑफ 50 3 कट गया तो आप ऐसे ही गए काम से। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग? सर एक सिंगल क्लियर है लाइन। सर। हाँ, एक मिनट होल्ड करिए मैडम, आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन से काटना है, दैट्स ऑल। बार बार उसमें अपनी विद्वता नहीं दिखानी है। बोलिए क्या बोल रही है? पैराग्राफ तो सर 5 पैराग्राफ लिखना है, तो सेकंड पैराग्राफ जब चेंज करेंगे तब थोड़ा सा सामने स्पेस छोड़कर करेंगे कि ट्रूली कंटिन्यू करके? देखिए, पैराग्राफ के बारे में आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये नोटबुक है, जी सर। ध्यान दीजिएगा, इधर ये नोटबुक है, पैराग्राफ मतलब हाशिया है। ये पूरा नोटबुक मैं मान लेता हूँ जो मिलता है हमें परीक्षा देने के लिए। ऐसे इसमें लाइनें होती हैं, 30-35 लाइनें होती हैं। ओके सर। ठीक है ना? मान लीजिए आपको करना क्या है कि इस साइड और इस साइड 2 उंगली, ठीक है, सबसे दुबली पतली भी जिसकी उंगली होगी 2 उंगलियां मिल रहा है तो कम से कम 1.5 सेंटीमीटर हो ही जाएगा। यही तारीफ की बात है, जो बहुत मोटा होता है उसकी उंगलियां भी ज्यादा मोटी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप 2 उंगली इधर छोड़ेंगे, 2 उंगली इधर छोड़ेंगे। क्लियर है? वो कॉपी हम लोग फोल्ड कर लेते हैं, मैं शुरू से सीख के आया हूँ, फोल्ड कर लेते हैं। और उसके प्रैक्टिस का तरीका है, घर में A4 साइज पेपर बिना लाइन वाले, उसमें अभ्यास करिए। उसमें अगर आप सीधा लिख लेते हैं ना, तो इसमें भी सीधा लिख लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पैरा शुरू करना है। अब ये जो मैंने फोल्ड किया है, इस पोर्शन में मुझे कुछ नहीं लिखना है। ये वाला फोल्ड, जो दूसरी फोल्डिंग आ रही है, यहां से मैं गिनूंगा 1 2 3 4 स्पेस। कंप्यूटर पे हम करते हैं ना 4 स्पेस। 4 स्पेस मतलब उंगली की जो पहली लाइन है, देख रहे हैं ना, ये उंगली की जो पहली लाइन है लगभग 1 इंच इतना छोड़ूंगा और मैं यहां से लिखूंगा माई नेम इज राधा, जो भी है आपका नाम। ठीक है, माई नेम इज राधा लिखा आपने। अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया। दूसरा पैराग्राफ जब शुरू करेंगे, ये माई के नीचे नीचे सब, बाबूजी के नीचे, माई के नीचे। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ फिर माई बाबूजी का नाम, माई बाबूजी का नाम। फिर तीसरा पैरा। ये पैरा की जो शुरुआत है वो उससे पता चल जाएगा कि आप कैसे लिख रहे हैं। क्लियर है? थैंक यू सर। ठीक है, देखिए अभी मेरे पास मैसेज आया, कांग्रेचुलेसन, आपको 65,000 रुपया दिया जा रहा है, इस लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पता चला 65 रुपये साइबर में बेचते हैं। धनतेरस की मिठाई है सर। साइबर में टारगेट मिला है सर। चलिए, सर साइबर वालों को टारगेट मिला है, भेजिए हमको, फॉरवर्ड कीजिए सर। मैं भेजता हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आए, भेजता हूँ आपको। ठीक है, एक मैसेज आया HDFC बैंक की तरफ से, योर अकाउंट हैज बीन मेरे पास भी है। हाँ, मेरे पास भी है सर। ठीक है, चलिए विषय से भटके ना। चाहिए सर को दे दीजिए। ठीक है, ये क्लियर है ना? चलिए, रेशमी जी बहुत सही बोली है। क्लियर है? यहाँ तक मैं क्लियर कर पाया भाई, प्लीज ऑनलाइन में मैसेज मत कीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, मैसेज मत करिए, जिसको क्लियर ना हो, कुछ पूछना हो वो बात करें। यहाँ तक मैं अगर समझा पाया तो मुझे लगता है कि आपके परीक्षा में मैं 10 नंबर कंफर्म आपको दिलवा दिया। जो रूल मैंने बताया, आउट ऑफ 50 सही होना 10 बहुत आपको जरूरी है। मिलते हैं। आप मटेरियल क्या लिखते हो वो बात नहीं करते। 10 नंबर अगर आपने ले लिया तो बचे कितने? 40। अब जो लिखेंगे आप उस पर 30 नंबर कंफर्म है, डंका बजा के। ठीक है, तो हो जाए 47 हो रहा है, 50 से शुरू होगा। मैं भी आंख बंद करके एक टॉपिक ढूंढ रहा हूँ और आपको देता हूँ। आज ऐसे पे बात हुई थी, ट्रांसलेशन करना है, सेकंड हाफ में करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, एज यू सो, सॉरी ये लिखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत आसान है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन जो लोग हैं ध्यान से सुने। 10:48 हो रहा है। 10:50 से लेके 10:60 मतलब 11 बजे तक आपका टारगेट है। 11 बजे हमारा क्लास ऑफ हो जाएगा। आप लोग अगर चाहें तो आप ऑफलाइन हो सकते हैं। ऑफलाइन होने के बाद अपने नोटबुक में लिखेंगे, लिखने के बाद इसकी PDF बनाएंगे और GST 2.0 वाला जो ग्रुप है उसमें डाल देंगे। जिनका भी 11:20 तक
नहीं आया, दे ऑल आर डिक्लेयर्ड फेल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। और जो डिक्लेयर्ड पास हैं उनको 10 मिनट में करना है। 10 मिनट में करने के बाद मिनिमम 200 वर्ड्स 10 मिनट में करना है, और करने के बाद उसका पीडीएफ बनाना है, भेजना है विथ योर नेम। पीडीएफ का जो सेव करेंगे उसमें अपना नाम सेव करेंगे। सर एक clear बार है? और सर मैं हाँ एक मिनट देख लीजिए, हाँ एक मिनट टॉपिक देख लीजिए। नहीं सर, मैं ये कह बोलिए। रही थी सर कि अभी ना थोड़ा गेस्ट वगैरह ज्यादा आए हुए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा सा लेट कर सकते हैं सबमिशन। चले, आपको 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 दिया, समय दिया शाम तक, जी जी सर। 4 o'clock से पहले, ठीक है, फाइन। बाकी लोग आप लोग लाइन छोड़ सकते हैं, और 1 मिनट बाकी है 50 शुरू होने में। आप लोग लिखना शुरू कर जाइए, डोंट सिट ऑन भुइयां, क्या बोलते हैं, ठीक है, लिखना शुरू कर दीजिए। और आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। अगली चर्चा सेकेंड हाफ में अगर आप लोग जुड़ पाते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा अनुवाद लूंगा और इस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इस विषय पे जैसे मैं 4 बजे से ऑनलाइन होऊंगा, तो आप लोग चाहें तो, हाँ दीपक सर बात करेंगे 5 बजे से, मुझे लगता है लाइव हो जाएंगे आप लोग। स्पेशल टिप्स ऑन एसेज और कुछ ऐसे दीपक सर स्पेशल क्लास लेंगे, दैट विल बी लाइव, आप लोग ऑनलाइन हो जाइएगा अगर हो पाए तो। चलिए विदा लेते हैं। अगली चर्चा यूट्यूब का चैनल तो नहीं मिला हमें। यूट्यूब @राजेश शुक्ला 3 खोजिए आप। दीपक सर कब @, ऑनलाइन होंगे सर? दीपक सर 5 बजे से। देखिए हमारा यूट्यूब है एक है राजेश शुक्ला RAJESHSHUKLA3, इससे सर्च करिएगा, या @भाषा शिक्षण BHASHASHIKSHAN, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। अब जरूरत नहीं है आपको टॉपिक खोजने की, हमारा चैनल चाहिए भाषा शिक्षण, लगा के यूट्यूब में सर्च करिए, आ जाएगा। @राजेश शुक्ला 3 आ जाएगा, ठीक है।